आपका स्मार्ट क्लासेस बाई एसी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है गॉस के नियम का अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ। तो हमारा कुछ जो डिफिनेशन थे, विद्युत फ्लक्स, विद्युत क्षेत्र, ये तो हमारा हो चुका है। हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत आवेश का ही लास्ट टॉपिक है, गॉस के नियम के अनुप्रयोग। तो इसमें कुछ इनके अनुप्रयोग थे, मतलब किस किस पे ये अनुप्रयोग हुआ था इनके नियम का। तो पहला है कि अनंत लंबाई की एक समान आवेशित, यानी अनंत लंबाई सीमित ना हो, अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार यानी सरल रेखीय तार होनी चाहिए, उसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर यूनिफॉर्मली चार्ज स्ट्रेट वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने ये मान लिया कि ये कोई अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश घनत्व है। ठीक है, तो माना कि एक अनंत लंबाई का एक समान तार का रेखीय आवेश घनत्व क्या है, लैम्डा है। लैम्डा आपको रेखीय आवेश घनत्व बताया था कि यदि कोई आवेश क्यू है और वह यह लंबाई के एक सरल रेखीय आवेश में समान रूप से वितरित हो तो प्रति एकांक लंबाई पर वितरित आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व कहते हैं। यानी आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा बराबर क्यू बाई एल होता है। आपको फार्मूला बताया था, लैम्डा बराबर क्यू बाई एल, यही बताया था। इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं रेखीय आवेश का घनत्व। ठीक है, तो माना क्या हुआ कि एक अनंत लंबाई का एक समान आवेशित है और इसको क्या किया, इसका तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो क्या है, लैम्डा। इसका मात्रक हो जाएगा कूलम प्रति मीटर, तो इसका जो होगा लैम्डा कूलम मीटर है। माना तार के निकट एक बिंदु आ रहे, मतलब इसके चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। ठीक है, ये गॉसियन पृष्ठ हो गया। इसकी जो अनंत लंबाई है, इससे आर दूरी पर एक बिंदु P है। माना कि ये पॉइंट P यहाँ पर है, यहाँ मान लिया पॉइंट P यहाँ पर है, R दूरी पर है ये, तो जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यानी इस पॉइंट P पर ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या किए, जो ये P है यहाँ पर P होगा R दूरी पर, यहाँ पर P, ये P है। तो इस P से गुजरने के लिए हमने ये क्या किया, गॉसियन पृष्ठ खींचा। इसे क्या कहते हैं, गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। फिर गॉसियन पृष्ठ खींचा और इस सममिति के कारण इस पृष्ठ की प्रत्येक बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होगा वो समान होगा और इस क्या होगा, वो बाहर की होगा। तो हमने सममिति के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की अगर बात की जाए वो बाहर की ओर होगा और इसका जो क्षेत्रफल भी होगा वो भी एक सदिश राशि है, वो भी बाहर की दिशा में डायरेक्शन देगा। ठीक है, ये तार क्या है, एल लंबाई क्या है, समान आवेशित है तो माना पॉजिटिव है, पॉजिटिव में ऐसा सोचना चाहिए, तो पॉजिटिव है। अब क्या करना है, हमने माना कि इस पृष्ठ पर एक जो क्षेत्रफल डीए है, यह भी विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई तथा क्षेत्रफल वेक्टर दिए गए दिशा में दिखाया गया है। यहाँ पर देखिए, और ये बाहर की ओर है, ये भी डायरेक्शन देखिए। अतः क्षेत्र पर जो अवयव है डीए से होकर जाने वाले विद्युत फ्लक्स अगर हम देखें, इससे देखिए तो क्या होगा, डी फाई ई डॉट डी ए, ये क्या है, ये निकाल रहा हूँ मैं कि क्षेत्रफल अवयव डी से होकर जाने वाले जो विद्युत फ्लक्स हैं वो निकाल रहा हूँ। तो ये हो जाएगा डी फाई ई इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो यहाँ पर जब दोनों समांतर है तो इनके बीच कोण क्या बनेगा, जीरो, तो थीटा बराबर जीरो रख देंगे। ई डी ए कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो इक्वल टू क्या आया, ई डी ए आया। ठीक है, ये हो गया। अब क्या निकालेंगे, अब क्या कहेंगे कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत
फ्लक्स, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई हो जाएगा। तो संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से जो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स वो निकाला जा रहा है, तो दोनों का समाकलन कर दिया, फाई हो गया। इधर करेंगे तो ये हो जाएगा ई डी ए, तो ये हो जाएगा ई ए डी ए, क्योंकि ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ ई जो है वो नियत है, कांस्टेंट है, तो इसके लिए जो क्षेत्रफल होगा वो बेलन है, एक बेलन की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पर जो वक्र पृष्ठ क्या हो गया, बेलन का हो गया, तो बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, तो इसके लिए बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए काम करेगा, ये करेगा 2πr_l, 2πr_l, ये बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, 2πr_l हो गया, तो हम क्या रखेंगे, फाई ई की जगह फाई ई, तो यहाँ पर अगर हम 2πr_l रख देंगे, ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब क्या करेंगे, अब देखिए जैसे कि हमने एक चित्र और दिखाया था यहाँ पर, ये तो हो गया इसके समांतर, यहाँ पर जो पृष्ठ होगा ये यहाँ पर विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर दृष्टि करेगा, तो ये भी बाहर की ओर दृष्टि करेगा। दो तरीका हो सकता है ना, एक तो इसके समांतर हो सकता है, एक तो इसके लंबवत। तो इस तरीके से हमने ये भी देख लिया, तो विद्युत क्षेत्र और जो क्षेत्रफल अवयव है वो एक दूसरे की क्या है, लंबवत है, तो इनके बीच कोण क्या बनेगा, थीटा बनेगा। जिस कारण अगर हम बात करें तो ई डॉट डी ए की बात करें तो इनके बीच अगर ये है तो ई डी ए काश थीटा हो जाएगा, और काश थीटा थीटा बराबर 90, यानी इनके बीच लंबवत है ये दोनों एक दूसरे के, तो काश 90 की वैल्यू 0, यानी ई डी ए बराबर 0 हो जाएगा। अतः हम बात कर सकते हैं कि गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कितना होगा, विद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई बराबर 2e इंटू 2πr_l, तो एक जीरो था, ये जीरो हो जाएगा, तो फाई ई बराबर e इंटू 2πr_l। ठीक है, इसे क्या करना, आप फाई E2 मान लीजिएगा, ऐसे फाई E1। ठीक है, तो फाई E1, तो टोटल फाई बराबर फाई E1 प्लस फाई E2, फाई ई बराबर। ठीक है, इसको आप याद रखिए, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा इसका ई इंटू 2πr_l, तो फाई इक्वल टू ई इंटू 2πr_l, इस समीकरण नंबर 2 मान लीजिए। ठीक है, अब हम गॉस के प्रमेय जानते हैं। गॉस की प्रमेय से, इनका प्रमेय कहता है कि फाई ई Q/ε0, और जहाँ ये Q जो है वो गॉसियन पृष्ठ द्वारा परिबद्ध संपूर्ण आवेश है। ठीक है, हम अभी आपको बताएं कि लैम्डा बराबर Q/L होता है, तो यहाँ से अगर Q बराबर देखिए तो लैम्डा L हो जाएगा, तो यहाँ पर एक Q का मान रख देंगे, तो फाई ई इक्वल टू रख देंगे लैम्डा L/ε0। ठीक है, अब इसे हमने समीकरण 3 मान लिया, तो समीकरण 2 व 3 की तुलना करने पर तुलना कर देंगे, तो लैम्डा L इक्वल टू ε0 इक्वल टू ई इंटू 2πr_l आ जाएगा। तो ई इक्वल टू बात करेंगे तो यल और यल कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा λ/2πε0r, ये हो जाएगा। तो यही हो गया, ये हुआ आपका। ठीक है, ये हुआ आपके अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, यही गॉस के जो अनुप्रयोग हैं नियम के, ये पहला उनका ये अनुप्रयोग था, तो ये सिद्ध हो गया। आपको ये समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप ट्राई कीजिएगा, फिर से देखिएगा वीडियो, अगर न समझ में आया तो हमें कमेंट करिए। ठीक है, कि अनंत लंबाई के कारण आवेशित एक समान आवेशित तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर λ/2πε0 1/r, यही आया। तो
इस तरीके से देखा जा सकता है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो दूरी के जो आर है उसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, ये देखा गया। और इसकी जो दिशा होगी वो रेखीय आवेश के लंबवत बाहर की ओर होती है। ठीक है, अगर इनके बीच ग्राफ देखा जाए तो ग्राफ देखा जाए, अगर ये ई को प्रदर्शित कर रहे हैं और ये प्रदर्शित कर रहा है आर को, तो इनका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक है, ऐसे मतलब घटते हुए चला जाएगा, यानी ई बढ़ेगा तो आर घटेगा, आर बढ़ेगा तो ई घटेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। एक नोट पॉइंट रखिएगा कि जो एक आवेशित जो बेलनाकार चालक होता है वो क्या करता है, वो वाम बिंदुओं के लिए इस प्रकार व्यवहार करता है कि संपूर्ण आवेश इसकी अक्ष पर स्थित हो। ठीक है, यानी ऐसा व्यवहार करता है कि जो संपूर्ण आवेश होता है उस बेलनाकार में, वो क्या करता है, वो संपूर्ण आवेश को अपने अक्ष पे स्थित हुआ मानता है। ये ऐसा उसका व्यवहार करता है। ठीक है, दूसरा जो है गॉस के नियम का जो अनुप्रयोग है वह है अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण किसी निकट बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी अब जो एक समान आवेशित प्लेट होना चाहिए और अनंत विस्तार होनी चाहिए उसके कारण एक उसके निकट ही बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हमें ज्ञात करनी चाहिए। तो हमने माना कि एक BCDG एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट है, इसकी मोटाई हमने नगण्य मानी है। ठीक है, हम इस प्रकार की प्लेट के दोनों पृष्ठों पर समान आवेश होता है, इस प्रकार के पृष्ठ पे। ठीक है, और माना कि इसके पृष्ठ का जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो सिग्मा है। पृष्ठ आवेश घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। सिग्मा बराबर होता है Q/A। मात्रा का अगर देखा जाए कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। मैंने पिछले वीडियो में पृष्ठ आवेश घनत्व के विषय में विस्तृत रूप से चर्चा की है, तो हम शॉर्टकट में बता देते हैं कि पृष्ठ आवेश घनत्व आखिर होता क्या है। तो हम परिभाषा ही बता देते हैं कि अगर कोई आवेश Q है और वो क्षेत्रफल A पर एक समान रूप से वितरित है, Q आवेश है और ये क्षेत्रफल A पे समान रूप से वितरित है, तो उस पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल में विद्यमान आवेश को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। ठीक है, और इसे स्मॉल सिग्मा पढ़ते हैं तो सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ये माना कि एक अनंत विस्तार का एक धन आवेशित शीट है, यानी चादर है, प्लेट है, क्या है, धन आवेशित है। तो हमने माना पहले धन आवेशित, थोड़ा ठीक है। तो हमारा जो ये फिगर है थोड़ा टेढ़ा हो गया है, लेकिन फिगर ऐसे ही बनेगा। थोड़ा सा इसे क्या करेंगे, सीधा थोड़ा कर देंगे तो ये सीधा हो जाएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो इसका पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है, यह तल आवेश की समतल चादर है। ठीक है, तो अब माना कि अनंत विस्तार के धन आवेशित समतल के निकट चादर से r दूरी पर क्या है, एक बिंदु P है, इसी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे ये माना क्षेत्रफल A है, इससे क्या करना है, r दूरी पर। ठीक है, r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस पर अगर हम क्षेत्रफल आवेश के विषय में बात करें, ये क्या होगा, बाहर की ओर होगा, और जो विद्युत क्षेत्र होगा वो भी बाहर की ओर होगा। इस क्षेत्र की अगर बात करें हम, तो यहाँ पर जो होगा क्षेत्रफल dA', ये क्या होगा, ये बाहर की ओर होगा, लेकिन जो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र होगा ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, इसी तरह इधर भी देखा जा सकता है P', आभासी के लिए बता दे रहा हूँ, ये क्षेत्रफल अवयव है dA। ठीक है, ये बाहर की ओर है और ये भी लंबवत इसके बाहर की ओर है। ठीक है, तो माना कि जो प्लेट धन आवेश है इसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होती है, इसे बता दिया है। और यदि प्लेट ऋणावेशित होती है तो तीव्रता प्लेट के लंबवत अंदर की होती है। इसे नोट कर लीजिएगा आप, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इसे नोट कर लीजिए कहीं कि यदि प्लेट धनावेशित है तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होती है, और यदि प्लेट ऋणावेशित है तो तीव्रता जो होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो प्लेट के लंबवत अंदर की होती है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर जो चित्र में दिखाया वो क्या है, धनावेशित है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट के लंबवत बाहर की ओर होगी।
तो हमने पी बिंदु पर इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये भी दिखाया कि इसके पी बिंदु के चारों ओर एक गॉसियन पृष्ठ खींचा गया है और इस अनुप्रस्थ जो पी है इसके प्रति जो क्षेत्रफल अवयव डी है जो प्लेट के समांतर है। बेलन को पी तथा पी डैश सीधे से प्लेट से समान दूरी पर है, ये भी बता चुका हूँ। अब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता ई है पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर होगी, मैं बता दिया पहले ही नोट पॉइंट में। तो क्षेत्रफल अवयव डी ए को क्षेत्रफल सदिश डी ए से हो गया, ऐसे डी ए सदिश से क्षेत्रफल सदिश हो गया जो ई की दिशा में होगा। तो जब ये क्या होगा, ई की दिशा में ही होगा, यानी इसके दिशा में ही होगा, तो इनके बीच कोण क्या बनेगा, जीरो। तो यहाँ पर जो विद्युत फ्लक्स होगा, विद्युत फ्लक्स फाई पी ई डॉट डी ए इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 0 अंश, तो ई डी ए कास जीरो का वैल्यू 1, तो ई डी ए हुआ। ठीक। अब जो गॉसियन पृष्ठ की पी डैश से अगर हम सीधे से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की बात करें, यानी गॉसियन पृष्ठ के सिरे पी डैश से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स तो हो जाएगा फाई पी डैश इक्वल टू ई डी ए, ये भी हो जाएगा। तो गॉसियन पृष्ठ की वक्रतल पर जो इसी प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के परस्पर क्या होगा, लंबवत होगा। लंबवत दिखा दिए। तो इनके बीच जो लंबवत होगा, अगर लंबवत हुआ तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90 ये होगा। तो ई डी ए बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए बराबर ई डी ए कॉस थीटा, थीटा बराबर 90 है, तो ये 0, जाहिर सी बात है। इसका मतलब गॉसियन पृष्ठ के वक्र तल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। क्यों शून्य होगा, क्योंकि जो यहाँ पर जो इस वक्रतल पे जो स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो और जो क्षेत्रफल अवयव है वो परस्पर एक दूसरे के क्या है, लंबवत है गॉसियन पृष्ठ पे, इसलिए गॉसियन पृष्ठ से वक्रतल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स शून्य होगा। तो इसलिए अतः बंद पृष्ठ यानी जो गोलाकार गॉसियन पृष्ठ है उससे बात करी जा रही है। अतः बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स अगर देखा जाए तो फाई ई इक्वल टू फाई पी प्लस फाई पी डैश प्लस वक्रतल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। आपको बताएं यही है वक्रतल से गुजरने वाला फ्लक्स, यही है, यहीं पर इसे निकाला गया है। ठीक है। तो फाई इक्वल टू की बात करें, फाई इक्वल टू ये तो ई डी ए, ये भी ई डी ए, ये 0, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ई डी ए। गॉस की प्रमेय अगर हम देखें, जो पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करें अगर, तो क्या होता है, पृष्ठ आवेश घनत्व के विषय में बताया, पृष्ठ आवेश घनत्व तो बताया कि सिग्मा बराबर क्यू बाई ए होता है। अगर क्यू बराबर देखें तो सिग्मा ए होगा, ये होगा। और गॉस के नियम की बात करें तो गॉस के प्रमेय से क्या होगा, फाई ई बराबर क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट, तो क्यू की जगह हम सिग्मा ए रखेंगे तो एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ये जो फाई ई है इसकी तुलना इसके साथ करेंगे तो सिग्मा ए इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू 2 ई डी ए। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। तो अगर हम यहाँ बात करें तो डी ए और डी ए कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास,
सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। यहाँ पर 2e बचेगा, हमें e चाहिए तो e बराबर हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डी यहाँ नहीं बचेगा, बस यही बचेगा क्योंकि डी ये है ना, तो क्षेत्रफल अवयव जो है वो कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बची अनंत विस्तार की समतल आवेशित प्लेट के कारण, उसके निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हुई वो क्या हुई, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो गॉस के नियम के दो आपने अनुप्रयोग पढ़े, तो आपको उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा। तो इसमें आर नहीं है, आप देखिए जो आर हमने माना था उसकी इतनी दूरी पे आर नहीं है, तो इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ यही है कि चादर के निकट सभी बिंदुओं पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है समान है। ये पॉइंट जरूर आप नोट करिएगा। और बता दें कि धन आवेशित जो चादर के समीप किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा चादर के लंबवत तथा चादर से दूर की ओर दिष्ट होती है, आपको बता दिया। तो चादर ऋण आवेशित हो तब चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता चादर के लंबवत तथा चादर की ओर दिष्ट होगी। अगर धन आवेशित होगी तो चादर की क्या होगी, लंबवत, तो चादर से दूर की ओर, और अगर क्या होगा इसके लंबवत होगा तो चादर की ओर ही दिष्ट करेगा, याद रखिएगा आप, अगर ऋण आवेशित हो। तो इस पॉइंट को आप जरूर नोट करिएगा। धन और प्लस पॉजिटिव निगेटिव जो है वो क्या करता है, हर चीज़ को, खेल को बिगाड़ सकता है। तो आप इसे अच्छे से नोटिस करिएगा, जो इसमें मैंने मेन पॉइंट बताया है उसको भी अच्छे से आप पढ़िएगा। ठीक है, हमारा जो ये दो अनुप्रयोग थे आज के लिए इतने ही दो अनुप्रयोग, बाकी के गॉस के नियम के अनुप्रयोग हम आपको कल बताएंगे। बहुत दिन के बाद हमारा ये वीडियो भी चालू हुआ है, कुछ तकनीकी कारणवश ये बंद करना पड़ा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद।